डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिसे कहते हैं धारा विभाजन रूल या करंट डिवीज़न रूल या करंट डिवाइडर रूल, जिस पर आधारित क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए देखा जाए करंट डिवीज़न रूल या धारा विभाजक रूल। इसको शॉर्ट में कहते हैं CDR। यह होता है करंट डिवाइडर या करंट डिवीज़न रूल, करंट डिवाइडर या करंट डिवीज़न रूल, और हिंदी में इसको कहते हैं धारा विभाजन का नियम। ठीक है, धारा विभाजन का नियम। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि धारा विभाजन का नियम तो यानी कहीं न कहीं हमें धारा को विभाजित करना है कि किस हिसाब से, किस अनुसार, किस तथ्य पे हम धारा को विभाजित करेंगे या धारा को डिवाइड करेंगे या धारा को बांटेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे सीरीज श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। चाहे आप जितना रजिस्टर श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, लगा दीजिए, वहाँ पे जो होगा आपका करंट का मान, धारा का मान समान होगा। धारा जब विभाजित होगी हमेशा पैरेलल क्रम में या समांतर क्रम में धारा विभाजित होती है। सीरीज क्रम में हम चाहे जितने भी रजिस्टर को लगा दें, सीरीज क्रम में चाहे जितने भी रजिस्टर को लगा दें और यहाँ से इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाए, तो जितने भी रजिस्टर यहाँ पे जुड़े हैं सबके सिरे पे धारा क्या होगी? समान होगी। जब आपको सीरीज प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कनेक्शन बताया जा रहा था तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी यह भी बताया गया था कि सीरीज कनेक्शन में चाहे जितने रजिस्टर को हम जोड़ देते हैं वहाँ पे धारा का मान समान होता है। करंट डिवीजन रूल का प्रयोग हमेशा हम पैरेलल क्रम में करते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए। मान लीजिए यह एक वोल्टेज सोर्स हो गया, यह एक रजिस्टर R1 हो गया, दूसरा यह रजिस्टर हो गया R2। ठीक है, करंट डिवीज़न रूल का प्रयोग हमेशा हम पैरेलल कनेक्शन में या समांतर क्रम में करेंगे। यह वोल्टेज सोर्स हो गया V। ठीक है, यह बैटरी का पॉजिटिव सिरा या निगेटिव सिरा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ टोटल करंट को हम I मान लें, इस ब्रांच में, इस शाखा में अगर टोटल करंट I है, तो अगर यह टोटल करंट आपका I है तो इसमें करंट हमने मान लिया R1 रजिस्टर में I1 है और R2 रजिस्टर में I2 है। तो हमें बताना है कि I1 और I2 का मान क्या होगा, I1 और I2 का मान क्या होगा। तो अब करंट डिवीज़न रूल से हम क्या करें, देखिए अगर यहाँ पे हमें करंट I1 को बताना है तो करंट I1, यहाँ देखिए एक चीज़ यह ध्यान दीजिए कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना वोल्टेज यहाँ होगा और उतना वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच होगा, क्योंकि पैरेलल क्रम के या समांतर क्रम की विशेषता है कि सब रजिस्टर के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे अगर हम I1 लिखना चाहें तो I1 को हम लिखेंगे करंट डिवीज़न रूल से बाय द CDR। करंट डिवीज़न रूल से बाय CDR I1 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट I इंटू बाद का रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं बगल का रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, यह I1 हो गया, यह होता है करंट डिवीज़न रूल, I1 हो गया। ऐसे अगर हम I2 लिखना चाहें तो I2 को हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू, ठीक है। अब देखिए I2 निकाल लें, यानी इस ब्रांच को निकाल लें, तो जो रेजिस्टेंस ऊपर होगा, जो अंश में रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वह बगल वाला। ठीक है, यह बगल वाला लिखा जाएगा। तो यह हो गया R1 अपान R1 प्लस R2, अर्थात I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1 अपान R1 प्लस R2। ठीक,
इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए जब हम I1 निकाल रहे थे तो किस रेजिस्टेंस को ले रहे थे, इसके बगल वाले रेजिस्टेंस को, सामने वाले रेजिस्टेंस को। I1 निकाल रहे हैं तो I1 जो करंट है किस रजिस्टर में, R1 रजिस्टर में है, लेकिन जो अंश में रजिस्टर लिखेंगे हम R2 को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I हो गया I इंटू R2 यानी यह रेजिस्टेंस का मान नहीं, इस वाले रेजिस्टेंस का मान R2 अपन टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब I2 निकालेंगे तो I2 इज इक्वल टू, जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिख देंगे, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I। अब I2 इसमें निकाल रहे हैं तो टोटल करंट I इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं, इसके बगल वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपन R1 प्लस R2, तो I2 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R1 अपन R1 प्लस R2। यह है आपका करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल का प्रयोग हमेशा पैरेलल क्रम में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पैरेलल कनेक्शन जब होगा वहीं पे हम करंट डिवीजन रूल का प्रयोग करेंगे। और सीरीज क्रम में क्या होता है, हमारा करंट या धारा का मान समान होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो वोल्टेज डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल पर आधारित होगा। उस पर भी क्वेश्चन, उस नियम पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।